लॉलीपॉप देगा अभी 2100 रुपये मिलेंगे। मैं किसान आंदोलन भी कवर करता हूं लगातार। डल्लेवाल साहब जो है लगभग 1 महीने से अनशन पे बैठे हैं और दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसान दिल्ली आकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे? नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी चौक में हूँ, चांदनी चौक विधानसभा के अंदर हूँ और ये मॉल है पीछे ओ मैक्स मॉल। और यहाँ की मैं अगर आपको कंडीशन दिखाऊंगा तो ये देखो जाम पूरा खचाखच यहाँ से भरा हुआ है। और मैं दिल्ली काफ़ी जगह गया हूँ और काफ़ी जगह पर हमें यही हाल दिखाई दिया, क्योंकि 10 साल से लगभग केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होया और खनौरी बॉर्डर पर जो है किसान बैठे हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं कि हमें दिल्ली आने दो और हमारी मांगों को जो है सरकार तक पहुंचने दो। उनसे भी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल देखो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, देश आज़ाद होने से पहले यहाँ के निवासी हैं। आइए इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ के बारे में, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सरकार ही माहौल को बनाती है, पुलिस प्रशासन को चलाना, सारा कुछ देखना। अच्छा नमस्कार जी, राम राम जी प्रधान जी। राम राम जी। अच्छा ये बताओ, चुनावी माहौल है दिल्ली का, 10 साल में कुछ बदलाव होया? बदलाव तो हुआ है, ऐसी तो नहीं कह सकते नहीं बदलाव हुआ। बाकी तो सरकार के रवैये आप पता ही है, सब धांधलेबाजी की वजह से सब ऐसे ही चलता है मिला जुला। अच्छा जी। हाँ। अच्छा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत सिंह है जी। भरत सिंह कब कब से दिल्ली में रह रहे हो आप? मैं सन 47 से ही, पैदाइश ही मेरी यहीं की है। अच्छा जी। हाँ। तो एक बात बताओ, आप 10 साल पहले आप देखे होगा और 10 साल के ये कार्यकाल के बाद आप देख रहे हो, क्या कुछ बदलाव होया नहीं होया? नहीं बदलाव तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि बदलाव नहीं हुआ। तो ये तो नेचुरल है, प्रकृति का भी विधान है कि तो बदलाव हो गई। बाकी वो जो समस्या रह जाती है ना, गंदगी की, भीड़ भाड़ की, ये ख़त्म नहीं होती। क्राइम की, ये एज इट इज वैसी की वैसी है। जैसे दिल्ली में क्राइम है बहुत ज़्यादा क्राइम है। खुले आम मोबाइल छीन लेते हैं। अच्छा जी। हाँ, मोबाइल ऐसे छीन लेते? मोबाइल बात करते करते छीन के ले जाएंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा होगा, उठाएंगे, थाने के सामने से ले जाएंगे। अच्छा, थाने के सामने से ही छीन के ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल है या फिर कानून व्यवस्था पे सवाल है? नहीं, ये कानून व्यवस्था के अलावा भी कानून तो जो है सही बनाया हमारा, लेकिन ये पुलिस की मतलब मिली भगत, पुलिस ढीली है। अच्छा जी। अच्छा आपसे भी करूँगा मैं, 10 साल केजरीवाल के टाइम रहा है, उसमें आपने कुछ देखा कि भाई हमारी दिल्ली बदली है? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर कहते हैं केजरीवाल साहब की दिल्ली को ऐसी बना देंगे, रोमांस करेंगे लोग एकदम, जैसे अमेरिका जैसा शहर बना देंगे। कितना बन पाया? भाई ये चांदनी चौक बनाया था, अभी अब चांदनी चौक का हाल देख लो कि रिक्शे बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। और आज अगर कोई बीमार हो जाता है कहाँ से निकल के जाएगा? रास्ते सारे बंद, ट्रैफिक जाम बना दिए। चांदनी चौक को चमन बना रहे थे, कहाँ है चमन? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कूड़े के ढेर लगे? हाँ, और क्या, जाके देखो आप, मीडिया देखेगी तो पता लगेगी। नहीं मैं जाऊँगा, वहाँ पर भी जाऊँगा। तो कानून मतलब ये सिस्टम सही है भाई? गुंडागर्दी थोड़ी सर? ये बिल्कुल सच है, गुंडागर्दी बिल्कुल साफ है। थाने के बराबर में गोल चक्री है, वहाँ दिन दहाड़े लूटमार होती है। अच्छा जी। तो पुलिस कितना काम कर रही है अपना? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अपना काम कर रही है ऑफिस में बैठ के। सब ये ट्रैफिक का हाल देख लो ना, ट्रैफिक का कंट्रोल देख लो कैसे जाम लग रहा है। ये देख रहा हूँ मैं। ये पुलिस का ही काम है, हमारा काम है क्या? अच्छा दिल्ली सरकार जब ये जाम ही नहीं खोल पाई, दिल्ली को जाम की कंडीशन में है अभी भी, तो और क्या काम किया दिल्ली के अंदर? दिल्ली में क्या करा? दिल्ली में तुम्हारा जल फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया बसें। वो लॉलीपॉप देगा अभी 2100 रुपये मिलेंगे। वोट लेना है राजनीति का, बाद में दिल्ली सरकार चलती रहेगी जैसे चलेगी। अच्छा बड़े बुजुर्गों के लिए एक संजीवनी योजना लागू करी है भाई, ऐसा जिसके लिए लगी होगी, जो मिलेगा जिसको मिल जाएगा। ना तो यहाँ संजीवनी योजना ले रहे हैं, ना कोई उनसे वो ले रहे हैं कि भाई पेंशन मिल रही है। 65 साल की उम्र है, मैं कोई पेंशन वगैरह नहीं लेता दिल्ली सरकार से। अच्छा लेते नहीं आप? नहीं, कोई नहीं लेता भाई। अच्छा जी। तो बुढ़ापा पेंशन मिलती होगी? हाँ मिलती है पेंशन, मगर वो कोई नहीं लगा रखे हमने। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ठाकुर सिंह। अच्छा ठाकुर सिंह। ये देखो ठाकुर सिंह, और भी बातचीत करूँगा, फिलहाल इनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अच्छा जी, आपसे तो मैं यही सवाल करूंगा क्योंकि मैं किसान आंदोलन भी कवर करता हूं लगातार। डल्लेवाल साहब जो है
लगभग एक महीने से अनशन पे बैठे हैं और दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि किसान दिल्ली आकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात कहने का, और किसी को रोकना या ज़बरदस्ती ना आने देना वो भी गलत है। अगर वो सही तरीके से अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके जो कार्य है वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि किसान भी हमसे जुड़े हुए हैं। हम अगर अनाज खाते हैं तो किसान पैदा करते हैं। अगर मान लो हमारे यहाँ पर हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? उनकी समस्या सुनना हमारा पहला फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। ये वो हमारे से कोई अलग नहीं है, वो हमारी निवासी है, देश के वासी हैं। कह रहे हैं कि भी दिल्ली आएंगे तो वहाँ पर भीड़ भाड़ में फिर दिल्ली जाम होएगी, बिजनेस कम होगा। तो दिल्ली तक आने की कोशिश क्यों की जाती है? उनकी वहीं समस्या हल की जाए, जहाँ पर हैं वहीं पर उनकी समस्या हल कर दो, ताकि उनको यहाँ तक आने की जरूरत ना पड़े। और इसमें क्या बात है? उसमें कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी, वहाँ के किसान नाराज होकर के दिल्ली पहुँच रहे हैं जहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लगता है कि भाई सरकार बदलनी चाहिए वहाँ की भी, यहाँ की। देखो, सरकार की बातें जो भी होती है, जब तक ऊपर जो आपका हेड है वो उस बात को नहीं सुने तो आप छोटा क्या कर लेगा? छोटे की बस की बात नहीं होती कुछ भी। जब बड़ा जो हेड बैठा होता है उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, दिल्ली पे किसान पे तो कर लिए क्योंकि ये ज़रूरी था, किसान पहले है। अभी दिल्ली में कह रहे हैं कि संजीवनी योजना लागू कर रहे हैं केजरीवाल साहब चुनाव से पहले, तो इसमें कितना आप मतलब कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का वोट लुभाने के लिए, लेने के लिए ये काम किया जा रहा होगा, क्या सोचते हैं ये कामयाब हो पाएगा अब की बार? देखिए, वोट के लिए कोई भी पार्टी हो वो लोभन देती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी का यही कंडीशन है, किसी ना किसी तरीके से पब्लिक को दूसरे रास्ते पर लाना, लेकिन उसकी समस्या का सोल्यूशन नहीं है। समस्या का सोल्यूशन होता है, जैसे ये सामने देखिए ट्रैफिक क्या क्या कंडीशन है। हम इसी एरिया में रहते हैं और सुबह से लेकर रात तक इसी कंडीशन में हम जीते हैं कि अगर किसी को एमरजेंटली कोई बीमार हो जाए, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है या कोई वैसे की ज़रूरत है तो हम निकल नहीं सकते। 2-2 घंटे तक हम इस जाम में फंसे रहते हैं। अच्छा जी। तभी कभी भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कहो भी तो कोई क्या हो सकता है। अच्छा जी, 2014 में जब बीजेपी सरकार केंद्र में बनी थी तब भी यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। क्या लगता है अब चुनाव जो होंगे क्या यहाँ पर बीजेपी वापसी कर सकती है? मतलब लगता है कि भाई बीजेपी का ये सब जनता के हाथ में है, जनता जो चाहती है वो करती है, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, ये जनता का अपना मन होता है। लेकिन कुछ कहते हैं कि पूर्वांचल लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके हाथ में ज़्यादा। यहाँ दिल्ली में कौन नहीं आता? कहाँ से नहीं आते बताओ? दिल्ली में अपने रहने वाले लोग कितने हैं? कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की? सारी पॉपुलेशन आउटसाइड की है, आउट स्टेट की है, दिल्ली की पॉपुलेशन नहीं है ये। अगर आप यहाँ पे कहीं भी देखेंगे, आप 50 आदमी इकट्ठे कर लो, उसमें से 40 आदमी आउट स्टेट के मिलेंगे। हाँ, ये बात तो सही। तो इसका एक कारण ये भी है, आना है, अच्छी बात है, बिजनेस भी है और सब कुछ दिल्ली से ही होता है, तो उनको वो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो किसी को भी दिक्कत ना हो। तो ये सही है भाई, इतने सारी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई है, यहाँ पर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि लिमिट के हिसाब से लोग आ सके। कानून पहले भी बहुत है, लेकिन कानूनों को अच्छे तरीके से इन्वॉल्व करना ज़रूरी बात है। क्यों कि अगर डिसिप्लिन बनाया गया तो डिसिप्लिन में चलना सिखाया जाए सब किसी को। उल्टी सीधी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बीचों बीच में कहीं भी खड़े हो गए, कोई किसी का मोबाइल चोरी करके ले गया, कोई छीन के ले गया, कहीं जेब कतरी गई, तो ये चीज़ें सब कंट्रोल होनी चाहिए। ये देखो, अभी मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में अभी भी मैं मतलब फ़ोन जो है एक छोटी सी चीज़ है, इसको चोरी करने के लिए मतलब इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर लोग आते हैं, चुरा करके ले जाते हैं। होया कभी आपका फ़ोन चोरी है अभी कभी ऐसा? हाँ हुआ है, हमारा भी फ़ोन चोरी हुआ है। अच्छा, तो आपने फिर पुलिस में करी होगी कंप्लेंट? कंप्लेंट को कहते हैं जी वो ऑनलाइन कर दो कंप्लेंट। फिर हुई है? मिला फ़ोन? फ़ोन का नंबर मिल जाता है, दूसरा फ़ोन नहीं मिलता। अच्छा, फ़ोन नहीं मिलता। उसकी सिम मिल जाएगी, ऑनलाइन लेके ना कंप्लेंट लेकर अपनी दूसरी सिम निकलवा लो, अपना फ़ोन दूसरा ले लो, चालू कर लो। ये बात। अच्छा, दिल्ली में पानी की और खाने की बड़ी वो दिक्कत आती है, बिजली की, ये सही टाइम पे मिल जाता है आपको? ऐसे तो कोई व्यवस्था अभी तक तो सुनी नहीं है। खाने के लिए भी हर जगह हर व्यवस्था खाने की है, बिजली की व्यवस्था कोई ऐसी ख़राब नहीं है। बिजली 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, ऐसे कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बाकी जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा, ये दुरुस्त होनी ज़रूरी है। आपके हिसाब से लगता है कि अगर बीजेपी सरकार यहाँ पर बनती है तो कुछ कर पाएगी? सरकार किसी की भी हो, अगर उसको काम करने दिया जाए या काम किया जाए तो उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन ये तो बात सही है नहीं कि भी बदलाव अगर 10 साल में कुछ नहीं हो तो बदलाव कर दो किसी चीज़ का। तो दूसरी गवर्नमेंटें भी हैं, उन्होंने भी क्या कर लिया?
ये बेकार की बातें हैं। किसी के नाम लेके लगाया जाए, ऐसा किसी को नहीं कर सकते। तो जनता जिसको चुनेगी ये ना, तो जनता- जनता जो चुनेगी वो सही चुनेगी अपने हिसाब से। हम सोचेंगे बदलाव हो जाए, बदलाव होने से हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा कोई भ्रष्ट आ जाए, क्या करोगे? अच्छा, अगर एम्बुलेंस की बात करूँ, यहाँ से एम्बुलेंस निकालनी पड़े तो मुश्किल है निकलना। एम्बुलेंस क्या, यहाँ से अगर आदमी निकल जाए वो भी बढ़िया है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्या बात है ये? भाई पुलिस की मेहरबानी है सारी। अच्छा, पुलिस का जिसकी जिम्मेदारी वो देखे ना, वो जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो देखेगा। कोई नेता नहीं देख सकता आके। ट्रैफिक रिंग रोड पे जाओगे, ट्रैफिक का कंट्रोल है ना, कितनी पब्लिक आ रही है कितनी जा रही है, यहाँ क्यों नहीं कंट्रोल है? क्यों सारे अफसर अपने अपने घरों बैठे हैं ऑफिस में? ये इतना बड़ा मॉल बनाया है जो यहाँ पर, फिर भी इतनी होना चाहिए थी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर। पार्किंग अंदर खाली पड़ी है मॉल की, अच्छा जी, रोड पे पार्किंग लगी हुई है। अच्छा ये मॉल की है। तो ये देखो भाई, मैंने तमाम दिल्ली की चर्चाएं की, आप भी कुछ कहोगे जी? इस तरफ आ जाओ। आपकी तो काफ़ी बड़ी उम्र होगी है। नहीं कितने साल के हो गए? 72 साल का। 72 साल के हो गए। तो दिल्ली को देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो? दिल्ली में कुछ बदलाव होया केजरीवाल सरकार में? कुछ भी नहीं बदलाव हुआ। ये कुछ नहीं? पेंशन और रोक के बैठ गया केजरीवाल। क्या करके? पेंशन जो आती थी 10 साल हो गए, पेंशन नहीं आ रही हमारी। 10 साल हो गए, रोक दी? हाँ, रोक रखी है। क्यों रोक दी? ये अब तो पूछो हमारे से, क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं कि हम तो संजीवनी योजना लागू करेंगे आप जैसे लोगों की वोट हासिल करने के लिए। नहीं, हम तो, हमारी तो पेंशन रुकी हुई है 10 साल से। तो किसकी सरकार बननी चाहिए यहाँ पे? सरकार किसी की भी बने, हमारा खर्चा मिलना चाहिए अब सरकार से ज्यादा। अच्छा, एक चीज़ तो है बिल्कुल, मैंने जब यहाँ से लोगों से बात करूँ ना, तो सरकार किसी की बने, हमारा काम चलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भी कौन सी सरकार यहाँ पर जो है अपना संभाल सकती है, ये जिससे मैं सवाल करता हूँ। कोई ये नहीं करता कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। डर लगता है कि भाई अगर हमने बीजेपी के बारे में, डर लगेगा भाई, थोड़ा सा ऐसा हो। हमें किससे डर लगेगा भाई? खाना घर भी खा रहे हैं, दे जाकर बंद कर देंगे, वहाँ भी खाने को देंगे, भूखा तो वो भी नहीं मारेंगे। नहीं, ये कभी ये हो कि भाई नहीं, हमें अगर उस केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया तो ऐसा कुछ नहीं है जी। हम कांग्रेस के लिए भी नहीं कह सकते कि दिख नहीं रहा कि सरकार बनेगी कांग्रेस की। अच्छा जी, तो हम बीजेपी आपके लिए क्या बोले? किसी की दिख ही नहीं रही सरकार, कोई करे तो सरकार बने। तो किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से लगता है? भाई जिसकी बनेगी जनता चुनेगी, एक हमारे वोट से नहीं होगा। आपका क्या विचार है जी इसमें लास्ट में? विचार यही है, जिसको जनता चाहती है उसको बनाती है बस। ये मीडिया भी फेल हो गई आजकल, तो आपने देखा ही होगा। एग्जिट पोल फेल हो गए ना बिल्कुल, हरियाणा के, पंजाब के, महाराष्ट्र के। तो हम क्या बोलेंगे बताइए? देखो, ये वो चीज़ है जो उनके सर्वे फेल करते हैं। वो सर्वे तो मतलब बनाओ जाओ, लेकिन जनता काफ़ी हो गई है यहाँ पर। और एक्टिव हो गई, जिसको चुनना है जनता चुनेगी। अच्छे जी, जनता एक्टिव है, जिसको चुनना होगा जनता चुनेगी, जिसका वोट जिसको देना है वो देगा, पर लोभन किसी को नहीं मिल चाहिए।